अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के साथ बड़ा खेल कर दिया। दिल्ली को लेकर अध्यादेश के बाद सरकार ने जो बिल लोकसभा में पेश किया उसमें कई ऐसे बदलाव किए गए जो अरविंद केजरीवाल के होश उड़ाने वाले हैं। जिस आर्टिकल 239A पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे, नए विधेयक में वह धारा खत्म कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की संविधान पीठ ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। लेकिन एक हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को बदल दिया और ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार राज्यपाल को दे दिया। इस एक हफ्ते के दौरान अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो गुल खिलाए वो सब जानते हैं। अफसरों को धमकाने से लेकर फाइल्स को गायब करने की घटनाएं हुई। इसके बाद केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई। इस अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से पारित कराना जरूरी है। इसलिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया। हालांकि इस बिल की तुलना 19 मई के अध्यादेश से करें तो केंद्र सरकार ने इसमें कई अहम बदलाव किए हैं। विधेयक में आर्टिकल 239A का जिक्र नहीं है। केंद्र सरकार ने इसी आर्टिकल के तहत निर्वाचित सरकार के दायरे से सर्विसेज यानी सेवाओं को हटाया था। कोर्ट ने इस प्रावधान पर सवाल उठाए थे और संविधान पीठ के फैसले के लिए 2 मुद्दे तय किए थे। पिछले अध्यादेश के तहत NCCSA को संसद और दिल्ली विधानसभा में सालाना रिपोर्ट पेश करना जरूरी था। इस विधेयक के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रस्तावित विधेयक सेक्शन 45D में मौजूदा प्रावधानों को कमजोर करता है। ये दिल्ली में अलग अलग अथॉरिटी, बोर्ड्स, आयोगों और वैधानिक नियमों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। विधेयक में दिल्ली से जुड़े कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं। नए प्रावधानों के तहत अब ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। इसमें मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव सदस्य होंगे। कमेटी की सलाह पर उपराज्यपाल बोर्ड्स और आयोगों की नियुक्तियों और तबादले करेगा। लोकसभा में बीजेपी और इसके गठबंधन दलों के पास बहुमत है। यहां आसानी से ये अध्यादेश पारित हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में इस अध्यादेश को पारित करवाना थोड़ा मुश्किल होगा। राज्यसभा में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को मिला लें, फिर भी बहुमत से 9 सीटें दूर रह जाते हैं। लेकिन जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक की पार्टी खुलकर विधेयक के समर्थन में बीजेपी के साथ आ गई है। दोनों के पास राज्यसभा में 9 सांसद हैं। मतलब कि राज्यसभा में भी विधेयक को कानून बनने से रोक पाना अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के लिए संभव नहीं होगा। मतलब कि जिस वजह से अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से दोस्ती की वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सम्मति पात्रा ने ये कहा कि पार्टी दिल्ली सर्विसेज अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक का राज्यसभा में समर्थन करेगी। साथ ही सरकार के खिलाफ विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करेगी। ऐसे में बीजेपी सरकार आसानी से दिल्ली से जुड़े विधेयक को राज्यसभा से पारित करा लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।